हे ट्रेडर्स, वेलकम टू 13/7 अलाउ स्ट्रीट ट्रेडर्स। तो अब देखते हैं हम वीकली एनालिसिस निफ्टी 50 का। और इसमें हम स्विंग ट्रेडिंग में फ्यूचर को शॉर्ट करते हैं। अभी प्राइस एक्शन और वीकली सीपीआर, उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं सब कुछ आपको दे देता हूँ। और अब कहाँ कहाँ ट्रेड पॉसिबल है फ्यूचर ट्रेडिंग, इसमें फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग तो हो नहीं सकते क्योंकि मार्केट पूरा नेगेटिव है। तो इसलिए स्विंग ट्रेडिंग में मैं आज निफ्टी 50 का फ्यूचर शॉर्ट करने के लिए सपो ये टारगेट और एसएल आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम मार्केट देखते हैं क्या सीन है और कितना क्या हो सकता है, कैंडल्स क्या बता रही है, वो सब देखते हैं। अब ये निफ्टी 50 में जो ये जो वीक है अपना, ये वाला वीक, जो लास्ट जो वीक खत्म हुआ, इसने सबको एंगल्फ कर लिया। जितनी भी बाइंग हुई थी ये सबको कर लिया, एंगल्फ कर लिया। अब टेक्निकली देखने गए तो हम पूरा बियरिश है। ओके। और इसमें अभी ये भी सब इतने यहाँ पे भी जितने भी बाइंग हुए थे सब हो गए जीरो। अभी पूरी नई बाइंग कहीं पे हो नहीं रही है। नई बाइंग अगर हुई तो इसके ऊपर ही होगी, नहीं तो मुश्किल है इसके ऊपर जाना। 18,100 के ऊपर ही नई बाइंग दिखने मिलेगी। अब देखते हैं। और ये जो है ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है एक जो गई है, ये है वीकली सीपीआर। वीकली सीपीआर, ओके। अब पिछले कब से हम बेयरिश चालू हुए, दिसंबर 22 से जो हम गिरना स्टार्ट हुए, सीपीआर भी अपने उसके साथ ही गिर रहा है। ठीक है। अभी मैं इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस और सीपीआर दे देता हूँ। नेक्स्ट अभी कमिंग वीक में हम कहाँ तक आएंगे और वो सीपीआर आपको मैं दे देता हूँ। तो ये है सीपीआर। ओके। तो टॉप सीपीआर जो है 17,713.07, ये वाला। सेंट्रल सीपीआर है 17,664। बॉटम सीपीआर है 17,548.22। ठीक है। मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया है, आपको मार्क करना है तो आप कर लेना, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट एंट्री, फ्यूचर का एंट्री और एग्जिट देने, लेकिन मैंने जो दूसरा एक लेवल निकाला है वो फ्यूचर के लिए, वो आपको दे दूंगा। इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल के लिए ये सीपीआर है। ओके। अब क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, सीपीआर जो है अभी जो कमिंग वाला वीक है इसके नीचे क्लोज किया है। ये पहले का सीपीआर है लास्ट वीक का, और अभी जो कमिंग वीक में बनेगा तो ये सीपीआर है। ओके। अभी ट्रेड कहाँ पे पॉसिबल, अभी और क्या हो सकता है मार्केट में, मार्केट अब हो गई ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड है, ठीक है। ग्लोबल में भी जितना भी जो भी न्यूज थे, जितना भी फेड कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, कंज्यूमर का, जो भी रिटेल्स का, जो भी इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम था, वो सारे न्यूज हो गए अब पूरे। अब मार्केट में कुछ नेगेटिविटी बची नहीं है, अब मार्केट नीचे गिरती आ रही है। क्रिप्टो और यूएस मार्केट, डाउ जोन्स और नैस्डैक और एस&पी 500, इसमें अगर हमें आने वाले दिनों में ग्रीन में क्लोजिंग मिलेगी तब ये हमारा मार्केट होगा सस्टेन, तब हमें इसमें एक पोटेंशियल दिखेगा। नहीं तो अभी ओवरसोल्ड में है तो और गिरने के चांसेस है यहाँ तक। तो मैं लेवल दे देता हूँ उसका, जस्ट ए मोमेंट। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप चाहिए तो मार्क करो, लेकिन इंपॉर्टेंट तो ये सीपीआर है। मैं ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे नहीं लेने वाला हूँ फ्यूचर। ओके। तो अभी जो पहला जो एंट्री, अभी क्या होगा, ये जो ये है ना, ये हाई और लो है अभी फिलहाल के लिए। ये हाई और ये लो है। बुलिश तो इसके ऊपर ही होना है। जो आ रहा है, कौन से क्या है ये, 18,000, 18,000 ही आ रहा है। बुलिश 18,000 के ऊपर ही जाना है, 18,000, 18,100 के ऊपर। जस्ट अ मोमेंट, मैं मार्क कर देता हूँ एंट्री हमारी फ्यूचर के लिए कहाँ बनेगी। 17,430। हाँ। जो प्रीवियस डे, प्रीवियस वीक लो है ना, लो वो, ठीक है, 430 है प्रीवियस डे। लो आ रहा है 20। ठीक है। इसके नीचे क्लोजिंग देती है इंट्राडे में, ध्यान से सुनना, फ्यूचर शॉर्ट करने बोल रहा हूँ, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग में फ्यूचर शॉर्ट करा, इसके नीचे इंट्राडे में क्लोजिंग देती है। ओके। तो हमें आने वाले दिनों में टारगेट मिलेंगे ये सब। अब वो टारगेट क्या है मैं दे देता हूँ, टारगेट भी दे देता हूँ, एक सेकेंड। ये होगा पहला टारगेट, ये होगा दूसरा टारगेट।
ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी टेक्निकली देखने का तो ये सब हाइड कर देता हूँ। तो मार्केट क्या कर रही है, ये देखो इंट्राडे में ये हाई को ब्रेक की है। हाँ, अभी इसके नीचे ब्रेक होगी तो ये और बेरिश हो जाएगी, तो हमें नीचे फ्री फॉल है यहाँ तक का, जो कितना पॉइंट्स आ रहा है, यहाँ पे तक का हमको फ्री फॉल है। कहाँ से, ये सपोर्ट के नीचे से 1500, 1620, 1600 का फ्री फॉल है। बीच में कहीं पे भी मार्केट कंसोलिडेट नहीं करेगी। अभी मैं थोड़ा ये भी लगा के देखते हैं अपन, मार्केट कहाँ तक गिर सकती है। सी गाइस, मैंने अभी फीबो भी लगाया, देखो ये 50% का है और ये 60% है। ठीक है, मार्केट को और फिर यहाँ से यहाँ तक तो मैं बोला ना, ये इसके नीचे क्लोज देगी ना, 17,430 के नीचे क्लोज देगी तो हमें ये वाला टारगेट देखने मिलेगा, और ये टारगेट यहाँ से कुछ सस्टेन हुआ तो ऊपर जाने का तो अलग बात है। अगर यहाँ से नीचे आ गए तो मार्केट कंप्लीट बेरिश हो जाएगी, कंप्लीट मतलब कंप्लीट एकदम डेंजर जोन में आ जाएगी, ओवरसोल्ड से भी ओवरसोल्ड जोन में आ जाएगी। ठीक है, ये सब डिलीट करता हूँ, जो मैंने मार्क किया बराबर फीबो सब वही लेवल पे आ रहा है। ठीक है, अभी क्या होगी, इसके नीचे क्लोजिंग दिया तो हमें फ्यूचर शॉर्ट करना है। हाँ, और अभी क्या हो सकती है, मार्केट इसके अंदर फंस सकती है, तो ये कुछ दिन यहाँ पे टाइम पास करेगी। टाइम पास करके ऊपर गई तो इसके ऊपर हमें शॉर्ट करना है। ओके, इसके ऊपर फ्यूचर का मैं सब दे देता हूँ आपको, जस्ट मोमेंट। एंट्री पॉइंट कब बनेगी, 17,430 के नीचे एंट्री। एसएल होगा, एसएल बनेगा अपना 17 से 450 माइनस टारगेट, पहला जो टारगेट है वो है 17,050, टारगेट 2 16,600। एसएल निकाल देता हूँ मैं, एसएल होगा ये वाला सीपीआर का जो आ रहा है 1700, बीस। ठीक है, तो ये सब हमारा ये एंट्री एग्जिट और ये टारगेट है। ओके, इसमें तो ये है वीकली एनालिसिस। अभी वीकली एनालिसिस में इसके नीचे क्लोजिंग देखती है, दे देती है 1700 430 के नीचे, तो ये और ये टारगेट मिलेंगे। बुलिश हम इसके ऊपर ही जाएंगे, 18,100 या 18,000 के ऊपर हमें पोटेंशियल मिलेगी। तो ये वीकली एनालिसिस है, आप सारे लेवल मार्क करना। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। अगर मेरे एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और नए हो तो भी अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, थोड़ा सपोर्ट करना। और कुछ चेंजेस रहेगा, कुछ इंप्रूवमेंट रहेगा तो वो भी कमेंट में बता देना। ठीक है, मिलते हैं बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस पे। तो अभी ये सीपीआर है, ये वीकली सीपीआर था। ये जो ब्लैक है वो कमिंग वीक वाला सीपीआर है। ओके, तो लेट्स सी क्या होता है। ये तो एंगल किया है मार्केट ओवरसोल्ड जोन में। अपने को अभी ट्रैक करना है डाउ जोन्स, ग्लोबल मार्केट बेसिकली ट्रैक करना है, डाउ जोन्स और क्रिप्टो और डाउ जोन्स में थोड़ा ग्रीन में क्लोजिंग दी, 2-4 दिनों में अच्छे से क्लोजिंग दी, तो हमें आने वाले दिनों में हमारा मार्केट भी सस्टेन होते हुए दिखेगा और ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी 50 का एनालिसिस।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, सी यू ऑन मंडे, हैप्पी ट्रेडिंग डे, बाय बाय।